नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ग्राम सेवक यानी वीडियो के लिए हम आपको मैथ सेक्शन करवा रहे हैं, जिसमें एक आध टॉपिक दोस्तों हो चुका है। पीछे हमने प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट किया और उसके बाद में एक क्लास हमने डिस्काउंट पे ली, यानी बट्टा। ठीक है, डिस्काउंट के ऊपर हम एक क्लास दोस्तों ले चुके हैं, यानी छूट जिसे हम कहते हैं, बट्टा जिसे कहते हैं। तो एक क्लास हम इस पर बहुत अच्छे से नहीं, जिसके अंदर हम बेसिक कंसेप्ट दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। आज इसकी सेकंड क्लास दोस्तों होगी, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जिस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है वैसे ही हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे। अगर कोई स्टूडेंट ये पहली बार ही वीडियो देख रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुरू से इसका पहला वीडियो जरूर देखें, हो सके तो प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट से अच्छे से देखें, उसके बाद डिस्काउंट, जिससे कि चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आएंगी। क्योंकि आज ये सेकंड क्लास है और इसका बेसिक मेथड जो होता है कि कैसे क्या होता है, ये कैसे करना होता है, कैसे प्रश्न आते हैं इसमें, वो चीज़ें मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, क्योंकि आज अगर मैं करवाता हूँ किसी मेथड से तो आपके मन में कि ये सर ने कैसे किया, ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप पिछला इसका वीडियो देखो। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि एक एक चीज़ है वो जुड़ी होती है। ठीक है, मैथ के अंदर तो आपने रीट में देखा होगा कि मैथ की जो प्रकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है, क्योंकि हर एक लाइन दूसरी लाइन से अटैच होती है। ठीक है, अगर पहली वाली लाइन को नहीं समझा तो आगे वाली लाइन आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी हम करवा पाएँ और कोई भी अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु जिस पर अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी है ना, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 50% अधिक है, यानी कहने का मतलब ये कह रहा है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो उस पर कितनी छूट और दी जानी चाहिए, यानी उस पर कितना डिस्काउंट हमें देना है जिससे 20% का लाभ प्राप्त हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब आपको अलग अलग जगह इनके फॉर्मूले हैं, ट्रिक वगैरह बताई जाती है, लेकिन ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। कुछ भी याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझो। देखो निकालना क्या कर, कितनी छूट, डिस्काउंट निकालना है। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे क्या निकालना है, कि मुझे डिस्काउंट निकालना है। डिस्काउंट कब निकलेगा? जब वस्तु के ऊपर एमआरपी रेट लिखा हो, यानी प्रिंट रेट हो, और हमें क्या उस वस्तु को बेची कितने में, और एसपी हमें पता है। तो हम मान लेते हैं कि एमआरपी 100 रुपये है और बेची उसको 90 में, तो यहाँ से पता लग रहा है कि नहीं लग रहा कि कितने का 10 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक तो एमआरपी चाहिए कि उस वस्तु के ऊपर कितनी एमआरपी है, और उसके बाद उस वस्तु को बेचा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य चाहिए। तो हम छूट दी जानी चाहिए, तो छूट हम यानी डिस्काउंट बता सकते हैं। तो इसका मतलब हमें एमआरपी और एसपी चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी बात आपने समझी कि हमें क्या चाहिए। पहले क्वेश्चन जब भी करो ना तो ये देख लिया करो कि हमें निकालना क्या है, और निकालना है तो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमें दे रखा है 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। तो मैंने एक ही बात बोली, जब ये प्रतिशत में कोई चीज आपको दिखाई दे जाए प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, तो उस चीज को उठा लो, वहां से कुछ चीजें निकल के आएंगे। देखिए दोस्तों कि यहां पर हमें प्रॉफिट दे रखा कितना, 20% दे रखा है। तो दोस्तों इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, जो कि बार बार मैं करता आ रहा हूं। ठीक है जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है। 20% का मतलब दोस्तों 1/5 और प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, मेरी क्रय मूल्य पे होता है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये दोस्तों सीपी है। अगर ये प्रॉफिट हो रहा है तो दोस्तों ये एक इसमें ऐड होके क्या हो जाएगा 6, और ये दोस्तों आज आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस आएगा। बात समझ में आ रही इतनी? ठीक है इसका मतलब दोस्तों कि सीपी कितना आ गया आपको, सर सीपी तो 5 रुपये है, और उसके बाद में सेलिंग प्राइस कह सकते हो कितना कि हाँ सेलिंग प्राइस यानी एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, ये कितना आ गया 6 रुपये। अब बात बताओ इतनी समझ में आएगी नहीं है कि वस्तु को खरीदा कितने में, 5 रुपये में, वस्तु को बेच कितने में, 6 में। ठीक है, कहाँ से निकाला, इससे निकल के आ गया। अब चलते हैं ऊपर। अब क्या करें, एक वस्तु पर जिस पर अंकित मूल्य यानी एमआरपी जो रेट है ना वो विक्रय मूल्य से 50% अधिक है। तो विक्रय मूल्य तो भैया निकल के आ गया ना, विक्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो इसका 50% एक्स्ट्रा लिख देता हूं तो अंकित मूल्य आएगा नहीं है, बिल्कुल आ जाएगा। तो ठीक है भैया,
मैं इसका 50% अधिक लिख देता हूँ। इसका 50% कितना होगा? अब दोस्तों 6 का 50% निकालोगे तो 8 हो जाएगा उत्तर, इन पॉइंटों में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक एक जीरो लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी एक जीरो लगा दिया, यहाँ पे भी एक जीरो लगा दिया, आप एक जीरो और लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं कि जिससे पॉइंट में वैल्यू ना आकर सीधी एक पूरी वैल्यू आ जाए। तो देखो मैंने दोनों तरफ जीरो लगा दिया तो बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 60 का 50% कितना होता है? 30 होता है। 6 पंजे 30 रुपये होता है। तो इसमें कह रहा है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य से 50% अधिक है, मतलब इससे 30 ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं 50% क्या होता है? 30, और ये इसमें ऐड होकर ये क्या आ जाएगा? 90 रुपये। और ये दोस्तों क्या आ गया? ये MRP आ गया। क्यों आ गया MRP? क्योंकि पेपर वाले ने बोला है, क्या बोला है? कह रहा है कि अंकित मूल्य MRP है वो विक्रय मूल्य से 50% है, तो विक्रय मूल्य से 50% अधिक 90 MRP आ गया। बताओ आया कि नहीं है? और दो चीज हमें चाहिए थी, एक तो सेलिंग प्राइस चाहिए था, एक MRP चाहिए था। यहां से डिस्काउंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो उस वस्तु पर एक बॉक्स था, उस पर 90 रुपए लिखे हुए थे और उस वस्तु को बेचा कितने में? 60 में। तो यहां से डिस्काउंट निकल के आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से डिस्काउंट, डी का मतलब डिस्काउंट कितना आ गया? 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा? 30 रुपये आ जाएगा। 30 रुपये का डिस्काउंट, यानी 90 में से 60 का 30 रुपये का डिस्काउंट हो रहा है और प्रतिशत में निकालना है, तो किस पे हो रहा है? 90 पे हो रहा है। तो बट्टे में क्या जाएगा? 90, और इंटू में क्या कर देंगे? 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 300 होता है, ये अच्छा ये कट जाएगा, ठीक है, ये 10 आ जाएगा और ये दोस्तों 3 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं इसको आगे थोड़ा लिख देता हूँ कि डी डिस्काउंट बराबर 1/3 इंटू में 100। 100 अपने आप में क्या होता है? 1% होता है। तो 1/3 क्या होगा? तो डिस्काउंट आ गया 33 सही, 1/3% आपका आंसर आ गया। बताओ आया कि नहीं आया? आ गया। कोई चीज आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, और ये चीज दोस्तों तब आप समझ पाओगे जब लगातार मुझसे जुड़े रहोगे। एक एक चीज इसके रिलेटेड जो सबसे पहला वीडियो आया था बट्टा डिस्काउंट का, उसको देखो आप, तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, प्रॉफिट लिए, यहां से हमने सीपी निकाला, एसपी निकाला, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज थी उसके हिसाब से इसका 30% हमने एक्स्ट्रा 90 जो कि MRP है। अब MRP इतना लिखा हुआ डब्बे के ऊपर और इतने बेच रहे हैं तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 30 रुपये की कमी हो रही है, 30 रुपये कम में बेच रहे हैं। कितने में से? 90 में से 100 गुणा करके प्रतिशत में आंसर निकाल लो, नोट कर लो दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापारिक वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य है पता नहीं कितना, उससे 40% मूल्य वो अंकित करता है। मान लेते हैं कि वस्तु को मैंने 100 रुपये में खरीदा और उस पर वो 200 रुपये लिख देता है कि खरीदा तो 200 में और बेचा उसने खरीदा तो उसने 100 रुपये में, बेचा उसने 200 में, तो वो उसने अंकित कर दिया कि MRP लिख दिया। वो बात बोल रहा है। ये करके क्रय मूल्य कितना भी है उसका 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, उसके ऊपर ये डिस्काउंट और देगा 20% का। तो व्यापारी कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि, पहले तो ये पता करो लाभ हो रहा है या हानि। अब मैंने आपको बताया लाभ और हानि कब होता है? जब वस्तु खरीदी कितने में और बेची कितने में, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? लाभ हानि तभी आप निकाल देंगे, प्रॉफिट और लॉस तभी निकाल सकते हो जब आपके पास सीपी है, यानी वस्तु को खरीदा कितने में, और आपके पास क्या एसपी, उस वस्तु को बेचा कितने में। तो यहां से आपको पता लग सकता है लाभ और हानि। ठीक, चलिए क्या कह रहा है पहली लैंग्वेज में देखें कि एक व्यापारी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अंकित करता है। तो हम कोई चीज लेट कर लेते हैं, सिंपल सा मेथड इसमें यूज करेंगे कि लेट कर लेते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, वस्तु को 100 रुपये में खरीदे हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है? 40% अधिक है। किससे? आपके सीपी से। तो मैं ये कह सकता हूं कि MRP कितना हो गया? आपको 40%, इससे 40% अधिक है तो 100 का 40% 40 होता है, एक्स्ट्रा हमने 40 ऐड कर दिया तो 140 आ गया। बताओ इस बात से सारे एग्री करते हैं ना? जो लैंग्वेज थी मैंने वही लिखी, 40% अधिक, 100 का 40% 40 होता है, ऐड करके 140, यानी MRP कितना? 140। अब ये MRP आ गया, इस अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट और देता है, यानी इसके ऊपर ये डिस्काउंट देता है। कितने का? 20% का। जब इस पर डिस्काउंट देगा तो 14 दूनी 28 होते हैं, 28 रुपये कम कर देगा तो यहां पर बचेंगे 112, यानी डिस्काउंट दे दिया। जब भी डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है? एसपी निकल के आता है। तो दोस्तों ये क्या आ गया है? ये आपका एसपी आ गया, यानी सेलिंग प्राइस। इतने में वस्तु को बेच दिया। अब ये कह रहा है कि लाभ और हानि, तो वस्तु खरीदी कितने में थी? 100 रुपये में, बेच कितने में? 112 में। क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना? बिल्कुल प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और कितने का हो रहा है? 12 रुपये का। प्रतिशत निकालना है, किस में हो रहा है? कॉस्ट प्राइस में से, बट्टे में क्या आएगा? 100,
और प्रतिशत में निकालना तो 100 से मल्टीपल, इस 100 से इस हो गया, पूरा 12 बच गया, तो 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है दोस्तों। लगातार मैं देखता हूँ कि जो बट्टे वाले क्वेश्चन होते हैं, डिस्काउंट वाले, इसमें घबरा जाते हैं और गलत करके आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सरल है दोस्तों, जो मैंने करवाया वैसा वैसा आप अगर बार बार प्रैक्टिस करते हो तो बड़ा आसानी से दोस्तों इनको कर सकते हो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट करें इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो अक्सर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज अक्सर बोल क्या रहे। वो क्या कह रहे हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बन करेगा एक दुकानदार 6 आइटम की प्रत्येक खरीद पर, यानी 6 आइटम जब खरीदोगे ना आपको, तो 2 आइटम क्या होंगे, मुफ्त मिलेंगे। 2 आइटम मुफ्त देगा और 25% की छूट भी देता है। उसके बाद में क्या कर रहा है, 25% की छूट भी दे रहा है वो। तो ग्राहक को मिलने वाला अंतिम, यानी मैं उसे खरीदने जाता हूं, मेरे को अंतिम छूट कितनी मिलेगी, ये कह रहा है कि अंतिम डिस्काउंट मेरे को कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट निकालना तो दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि मुझे क्या पता होना चाहिए, एमआरपी उस वस्तु का और उस वस्तु को बेच कितने में रहा है, तो हम डिस्काउंट दोस्तों निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर आपको न तो पैसा दे रखा है, रुपए में कोई बात नहीं दी गई, जैसे आइटम की बात की, तो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे निकालें एमआरपी, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले कि कोई इतने आइटम की प्रत्येक खरीद में इतने आइटम मुफ्त देता है, तो टोटल जो होगा ना, वो टोटल आइटम है ना, वो एमआरपी मानना। आप क्या मानोगे, टोटल आइटम क्या मान लोगे, एमआरपी। यानी 6 आइटम की प्रत्येक खरीद में 2 आइटम, तो इसका मतलब है कि मुफ्त दे रहा है। कहने का मतलब एमआरपी तो 8 आइटम की है, लेकिन 2 मुफ्त दे रहा है उसमें। तो यानी टोटल जो आइटम होंगे ना, वो आप क्या मानोगे, मैं लिख देता हूं, टोटल जो आइटम है वो क्या मानोगे यहां पर, एमआरपी। अगर ऐसे प्रश्नों में आपको एमआरपी माने तो कितने हो गए, 80, सॉरी 8 हो गए। ठीक है एमआरपी कितना है। अब कह रहा है कि कितने बेच रहा है, 6 आइटम की। तो अगर मैं खरीदने जो मैंने कितने खरीदे, 6, यानी कितने बेचे उसने, 6 बेचे हैं। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितने का है, 6 आइटम का। बात समझ में आ रही है आपको। तो उसने 6 ही बेचे, लेकिन जब 6 बेचता है तो उसके बाद में 25% की डिस्काउंट और देता है। तो यानी जब 6 आइटम बेच रहा है, इसके ऊपर ये 25% का डिस्काउंट देता है। क्या देता है, डिस्काउंट देता है। अब 6 का 25% तो आप निकाल नहीं सकते, तो मैंने पिछले प्रश्न में बताया था ना कि आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा आसान बनाने के लिए आगे एक एक जीरो और लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ। जब लगाओ तो दोनों तरफ लगाना है, ये नहीं यहाँ लगा दिया, नहीं। अब 60 का 25%, 25 6 का कितने होते हैं, 150, यानी 15 कम करने। तो ये दोस्तों आगे 45, क्या आ गया, 45। तो डिस्काउंट दे रहा है, तो 60 में 15 रुपये और माइनस कर देंगे, तो यानी 45 में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, ये अंतिम आपका इतने में बेच रहा है वो, कि वस्तु को मैंने कितने में खरीदा, 45 में, और उसने बेचा कितने में, इतने में। बात समझ आ रही है। अब ये पूछ रहा है अंतिम डिस्काउंट। तो अंतिम डिस्काउंट ये हो गया कि तो एमआरपी तो कितना था, 80 था, और जब और डिस्काउंट दिया तो इतना आ गया, यानी ये होता है अंतिम डिस्काउंट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया आपको गई 5, तो ये दोस्तों यहाँ पर 35 आ गया। क्या आ गया, 35 आ गया। 10 में से 5 के 5, 7 में 4 3, कितने में से आ गया, 80 में से निकालना तो इंटू में 100। ठीक है अब इसको सॉल्व करो, 1 0 से 1 0, 8 चौके 32। ठीक है, 8 चौके 32, 3 बच गया, और यहाँ 3 बच गया, आगे 0, तो 8 3 24, 43, और 6/8 आ गया। ठीक है जब इसको सोल्व करेंगे हम तो 3/4% आ जाएगा, और ये आपका अंतिम डिस्काउंट दोस्तों हो जाएगा। ठीक है तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को दोस्तों सोल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। इनकी अगर लैंग्वेज आपने अच्छे से समझ ली ना, तो दोस्तों आप आराम से कर पाओगे, और ये तभी होगा जब करने का तरीका आपको पता हो। और यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इनके फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, ये लगा देना, ये आ जाए तो ये लगा देना। कितने फॉर्मूले रखोगे, हजारों क्वेश्चन है। तो नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन वैसा ही करवा रहा हूँ दोबारा से, जिससे कि और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, लेकिन थोड़ी सी और हमें काम करना पड़ेगा इसमें। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है वैसे तो। कह रहा है एक दुकानदार 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है। क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा इसमें। जब 12 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु फ्री देता है, तो 20% बट्टा भी देता है, यानी 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, जैसे कि पिछले प्रश्न में किया।
और साथ में 20% का लाभ भी कमाता है। ये एक्स्ट्रा लाइन जोड़ दी। बताओ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखिए अभी मैंने बताया कि टोटल एमआरपी निकाल लो। टोटल आइटम कितने होंगे, एमआरपी, यानी एमआरपी कितनी आ गई आपको सर, एमआरपी अभी आपने बताई थी टोटल 12 और 4 कितने हो गए 16। बेच कितने रहे 12, तो एसपी कितना आ गया आपको हो गया 12 आ गया। जब 12 आइटम बेच रहा है इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है, बट्टा दे रहा है, तो इस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट। तो 12 का 20% निकालना आसान नहीं है क्योंकि पॉइंटों में आपका आंसर आ जाएगा, कई बार तो दिक्कत हो जाती है। अभी मैंने समझाया था, बैलेंस कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसको 0 और इसको 0 लगा दे तो बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 20% जब निकालते हैं 24 आ जाएगा। 120 का 20% 24 होता है, तो माइनस क्या कर देंगे 24 कर देंगे, तो ये बच गया 96। बात में आ रही है। तो यानी ये क्या आ गया दोस्तों, ये एसपी आ गया, एक्यूरेट एसपी, इतने में बेचा जा रहा है। बात में ठीक। तो हमने इस एक लाइन से यहां तक दोस्तों इतनी बात हमने निकाल ली कि एमआरपी इतना था उस पर लिखा हुआ और बेची उतनी उसने 96 रुपए में। ठीक बात है। अब देखो आगे कह रहा कि साथ में 20% का लाभ भी कमाता है। तो भैया लाभ कमाता तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया 20%। तो इससे क्या, इसका मतलब क्या हो गया 1/5। और ये प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा आपको बता रहा हूं बार बार, ये कॉस्ट प्राइस पे होगा। अगर ये प्रॉफिट है तो ये दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा यहाँ पर कितना 6 रुपये। बताओ 6 रुपये निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, अब ये मेरे को एक बात बताओ, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट है, एमआरपी 160 है ये, तो एमआरपी तो लिख देंगे 160 है पूरा, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं आया, 5 यूनिट है ना, यूनिट में आती है इसी वैल्यू। मैं बार बार करवा रहा हूँ कि जो अगर कोई नया स्टूडेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने क्लासें ली उनको देखो आप, उसके बाद डिस्काउंट का शुरू से देखो, ये कैसे यूनिट मान रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। उसके लिए आपको शुरू से सारी वीडियो देखनी पड़ेगी। डायरेक्ट हम देखेंगे ना तो फिर समझ में आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब देखो कि सेलिंग प्राइस 6 रुपये आ गए, 6 यूनिट आ गए, लेकिन एक्चुअल में कितने बेच रहा है 96 में। इसका मतलब ये 6 यूनिट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी 96/6 यानी 16 रुपये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 रुपये है तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई, 16 5 कितनी होगी 80। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 80 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे कॉस्ट प्राइस 80। अब 1 0 से 1 0, 8 1 8, 8 2 16। तो इन दोनों का जो अनुपात हमसे पूछा गया था वो 1:2 इसका दोस्तों उत्तर आ जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं है। यानी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं अगर आप शुरू से देखते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीज़ें अगर सीखनी है ना, कभी भी गलत नहीं करनी है, तो शुरू से देखें। यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको रटाया नहीं जा रहा है, कोई भी ट्रिक आपको बताई नहीं जा रही है, सिर्फ मेथड कंसेप्ट के ऊपर सारी चीज़ें समझा रहा हूँ और क्वेश्चन देख के ही मैं आपके सामने कर रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही दोस्तों मैं चल रहा हूँ और कुछ भी नहीं है। चलिए दोस्तों इसको नोट कर लें, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें दोस्तों, शेयर मार दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना हम अंदर से मोटिवेट होते हैं और बेहतरीन आपके साथ चीज़ें डिस्कस दोस्तों करते हैं। चलिए नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन लिए ये मैंने इस वजह से लिए, इसमें मैंने ऑप्शन भी लिखे क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पिछला पेपर जो ग्राम सेवक का हुआ था, ये ग्राम सेवक का पेपर आपके सामने दोस्तों इसमें आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये है 70। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये आया हुआ है। कैसा आया हुआ देख लो आप, मैंने तो अभी करवाया है ना मैंने जो फर्स्ट वीडियो करवाया ना वहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, वैसा ही पैटर्न सेम टू सेम। देखो मैं वही चीज़ करवाता हूँ जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो देखो करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पैटर्न मैंने पहला वीडियो अगर किसी ने देखा ना तो वहाँ पर मैंने करवा दिया। अब दोबारा करवाऊंगा, इसको देख लो आप। यानी ग्राम सेवक में देखो किस तरह का प्रश्न आया, बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन आया, ऐसी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से मैंने उस वक्त भी बताया था कि 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका एक डिटेल मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपको आना चाहिए। देखो करेक्ट, साइकिल विक्रेता साइकिल के अंकित खुदरा मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी 10% की दोस्तों छूट देता है। बात समझ आ रही है। फिर 26% क्या करता है, लाभ कमाता है। तो साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य इसने बताया कि 840 रुपये है। तो विक्रेता ने उस साइकिल के लिए कितने का भुगतान किया, यानी आपको कितने में खरीदी, कॉस्ट प्राइस आपको बताना है।
डिटेल मेथड क्या है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने अभी मान से निकाल के दिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले हमें 10% डिस्काउंट दे रखा है, यानी डिस्काउंट 10% दे रखा है ना, तो मैंने आपको बताया था ये हो गया 1/10, मैंने फ्रैक्शन में करना। अब डिस्काउंट किस पे मिलता है, एमआरपी पे, तो दोस्तों ये एमआरपी और यहाँ पर ये डिस्काउंट दिया। जब भी एमआरपी पे डिस्काउंट दिया जाता है तो एस पे निकलता है, जो कि 9 यूनिट एस पे आ गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। फिर 26% का लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट देखो कितना है, 26%, इसका मतलब 26/100 हो गया। अब प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है हमेशा, तो दोस्तों ये कॉस्ट प्राइस आ गया और ये प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस है तो क्या निकलेगा, एसपी ही निकलेगा। कितना आ गया, 126 आ गया। बताओ किसी बात को, किसी को इसमें डाउट है क्या? क्योंकि ये चीज़ मैंने फर्स्ट क्लास जब डिस्काउंट की ली थी दोस्तों, तब ये चीज़ मैंने आपके सामने क्लियर कर दी थी अच्छे से, ठीक है। कैसे क्यों आया ये फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। जैसा पैटर्न मैं करवा रहा हूं वैसा पैटर्न दोस्तों आ चुका है, ठीक है। अब यहां से 2 एसपी दे रखे हैं, तो हम क्या करें, रेशो निकाल लें, किसका, सीपी, एसपी और एमआरपी का रेशो निकाल लेंगे। बात समझ आ रही है? सीपी कितना है, 100 यूनिट है, आपको सीपी है 100 यूनिट, एसपी कितना है, 126 है, फिर एसपी कितना है, 9 है, फिर कितना है, एमआरपी कितना है, 10 है। मैंने कहा था इस स्थिति में आपको एसपी बराबर कर लेना है, दो जो चीज़ दे रखी है, तो ये 126 है तो ये भी 126 होना चाहिए। ये अब 126 कब होगा, जब इसको हम 14 से मल्टीपल कर देंगे, और इसको भी 14 से करना पड़ेगा, एक पूरी सीरीज में करना है। 14 को 9 से करेंगे तो 126 होता है। तो आपको सर यहाँ पर तो ये 140 आ गया, एमआरपी कितना आ गया, 140 आ गया। अब एमआरपी 140 आ गया, यहाँ तक बातें बिल्कुल सही है आपके सामने। अब देखो यहाँ तक था, तब मैंने ये रेशो, अब देखो यदि साइकिल का खुदरा अंकित मूल्य 840, यानी अंकित मूल्य दे रखा है कितना, 840 दे रखा है, जबकि है कितना, 140 यूनिट। इसका मतलब है कि ये किसके बराबर होगा, 840 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा जी, बिल्कुल होगा। तो अब आप देखो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 140 का 840 में भाग देंगे तो आई थिंक 6 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई है। हमें निकालना है कितने में भुगतान किया, यानी खरीदा कितने में, तो खरीदा 100 यूनिट में है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो इंटू में 6 से मल्टीपल कर देंगे, 600 रुपये में इसने खरीदा है, भुगतान किया 600 रुपये का, और बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो गया। बताओ कुछ भी नहीं था, डिटेल मेथड बड़ा आसान है, और ये सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया था फर्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मज़ा आया होगा ये क्वेश्चन देख के। ग्राम सेवक 2016 में दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, और 17 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपके सामने देखो दोस्तों, ये 17 नहीं 70 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं चुटकियों में उड़ा सकता था, ये तो डिटेल मेथड था। मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताया था कि जब ऐसा प्रश्न आता है तो एक शॉर्ट मेथड भी आप कर सकते हैं। इसको मैं चंद सेकंड में उड़ा सकता था, यानी 3 से 4 सेकंड में इस क्वेश्चन को मैं उड़ा सकता हूं। कैसे, ये नोट कर लिया होगा आपने, अभी सिखाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाते हैं, ठीक है। अगर हमसे आप पढ़ोगे मैथ तो क्वेश्चन है वो उड़ा दोगे आप, बस समय की बचत सबसे ज़्यादा। देखो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखो कैसे करते हैं, मैंने उसमें भी 2 तरीके बताए थे, यहाँ पे भी। पेपर वाले को पता है कि ये डिटेल मेथड सब कर लेंगे धीरे से, लेकिन वो चाहता है कि समय की बचत हो, और दूसरा तरीका इसको आता है कि नहीं आता। जब मैंने आपको बताया था आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, और एमआरपी आपको दे रखा है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि एमआरपी दे रखा है तो इसका मतलब एमआरपी हमें चाहिएगा, और निकालना है क्या, वो एक तरफ लिख लो। इन दोनों का रेशो चाहिए, सीपी और एमआरपी का रेशो मैंने बताया था कैसे निकलेगा, कि 100 में से आपको क्या करना है, डिस्काउंट माइनस कर देना है। डिस्काउंट तो वैसे तो एमआरपी भी करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो रेशो निकालते हैं ना, तो इसी हिसाब से मैंने एक तरीका बता रखा है। और यहाँ पर 100 में से प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस जो भी दे रखा है वो ये कर देंगे। तो लेकिन अब देखो डिस्काउंट दे रखा है ना, 10% का डिस्काउंट है, तो दोस्तों इसमें से क्या हो जाएगा, 100 में से कितना हो जाएगा, 10% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, 100 में से 10 माइनस कर देंगे। और यहाँ पर देखो प्रॉफिट दे रखा है, क्या प्रॉफिट, तो प्लस हो जाएगा कितना, 26 रुपये। ये रेशो कितना आ गया दोस्तों, 90 आ गया, और ये रेशो कितना आ गया दोस्तों, 126 आ गया। बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें, क्योंकि ये चीज़ मैंने सिखा रखी है। जो बच्चा नहीं है वो सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, भैया मैंने ऐसे इसलिए कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल मेथड एक्सप्लेन किया आपके सामने, वो जाके देखें। अरे बार बार बोल रहा हूँ, समझना है तो पूरा देखिए, ठीक है। अब दोस्तों अब हमें क्या दे रखा है, अब हमें दे रखा है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस जो कि 90 यूनिट है, और एमआरपी 126 यूनिट है। लेकिन 126 ने होकर कितना है, आपको सर 126 ने होकर एमआरपी 840 है, यानी कितना आ गया, 840 आ गया। बात समझ आ रही है।
अब देखो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, 1 यूनिट की वैल्यू तो कैसे निकालोगे, 840 में हम भाग देंगे किसका देंगे, 126 का, और फिर कॉस्ट प्राइस कितना है 90 यूनिट, 90 से मल्टीपल करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो 600 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, बी ऑप्शन आपका एक बार फिर से सही। इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी दोस्तों आप कर सकते थे। अब आपकी मर्जी आगे किस मेथड से करते हो, मैंने दोनों ही डिटेल मेथड एक्सप्लेन कर दी आपके सामने, और ये आपके सामने ग्राम सेवक में आया क्वेश्चन है। तो विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आप विश्वास करोगे, विश्वास रखोगे ना, तो नींव आपकी मजबूत होगी और आप पेपर को आसानी से फाइट कर पाओगे। प्री और मेंस दोनों के लिए करवा रहा हूँ, प्री और मेंस दोनों का लेवल करवा रहा हूँ। प्री तो आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब सारी बाध्यता थी वो खत्म हो चुकी, कट ऑफ वाली तो है ना। जनरल 40% ले आएगा, SC ST 35% पास हो जाओगे। लेकिन मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको, गारंटी शुदा कह रहा हूं, जितना करवा दूंगा उससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। जब पेपर आए तब एक एक क्वेश्चन मिला लेना, यहीं बैठूंगा, यहीं कमेंट कर देना, बता देना मेरे को, ठीक है। तो कैसे रही आज की क्लास, आई होप आप अच्छी होगी। और भी क्वेश्चंस करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं कम करवाता हूं लेकिन बहुत ही इफेक्टिव चीज करवाता हूं। मेरा मकसद ज्यादा क्वेश्चन करवाने का नहीं कि मैं इतने क्वेश्चन करा दिए, नहीं, क्वेश्चन वो कराओ, सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं काफी गहराई से डिस्कस करता हूं जिससे कि आपको बारीकी सी चीजें समझ में आ जाए। ऐसे करवाने को करवा दिया, आगे चला गया, मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझसे अगर आप सीखो ना तो पेपर आपका, पेपर में आप आग लगा दो, मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो चलिए बस एक और क्लास में डिस्काउंट में लेने वाला हूं, उस जबरदस्त और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन लूंगा। आज भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। क्लास वाकई में अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।